नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। कल एमसीसी ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है और उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े बदलाव हैं। इसके पहले जो एमसीसी ने अपना काउंसलिंग स्केड्यूल निकाला था उसमें इन सब चीज़ों के हिंट थे। वही सारी चीज़ों को डिटेल में इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बताया है। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं और सबसे बड़ी बात कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। आज के इस वीडियो में अपना ओपिनियन बताऊंगा कि नए नियमों से क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला बदलाव है वो ये है, अब मॉप अप राउंड का नाम इन्होंने चेंज करके थर्ड राउंड किया है। और जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो है स्टे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तीसरा जो बड़ा बदलाव है वो डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी इंस्टीट्यूशनल राउंड को बंद करके फोर्थ राउंड जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। अब आते हैं जो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर में इन्होंने बदलाव किए हैं। वो बदलाव ये है कि आपको अलॉटमेंट मिलने के बाद खुद से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो ऑनलाइन है और जो रिपोर्टिंग है वो फिजिकल है। एक और जो बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव इन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड में किया है वो ये है कि अगर आपको कोई कॉलेज स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉट होता है और आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो अगले 2 साल के लिए आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि कई बार ये स्टे वैकेंसी राउंड होते होते काफी लेट हो जाता है। इस साल भी ये एज पर स्केड्यूल भी ऑलमोस्ट एंड ऑफ सितंबर होगा। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि काउंसलिंग में कॉलेज तो अलॉट करवा लेते हैं लेकिन इसके बाद वो ड्रॉप ले लेते हैं और सोचते हैं कि 6 महीने बाद मैं वापस से एग्जाम लिख के अच्छे कॉलेज में चला जाऊंगा। तो इसको रोकने के लिए ये करना बहुत जरूरी था। एमसीसी लगातार प्रयास कर रही है कि काउंसलिंग प्रोसेस फेयर हो और काउंसलिंग प्रोसेस में कम से कम सीट ब्लॉकिंग हो, कम से कम करप्शन हो और डिजर्विंग स्टूडेंट को सही कॉलेज मिले। मैं इस पॉइंट को अभी और एलैबोरेट करूंगा। जो इन्होंने रूल्स बनाए हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। अब इनसे क्या फर्क पड़ेगा इस काउंसलिंग प्रोसेस में, अब इसको देखते हैं। ऑल इंडिया कोटा की जो पहले राउंड की काउंसलिंग है वो कुछ स्टेट के बच्चों के लिए काफी सीरियस काउंसलिंग रहती थी। अदरवाइज बाकी पैन इंडिया के लिए ये बहुत सीरियस काउंसलिंग नहीं रहती थी। किन स्टेट के बच्चों के लिए सीरियस काउंसलिंग होती थी? ऐसे स्टेट जहां के स्टेट के कट ऑफ पहले राउंड में ऑल इंडिया से भी ऊपर होते थे, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, दिल्ली। इन स्टेट्स को अगर आप छोड़ दें तो बाकी स्टेट्स के बच्चों के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग बहुत सीरियस नहीं रहती थी। पहले राउंड के बाद स्टूडेंट हमेशा अपने स्टेट से अच्छा कॉलेज लेना चाहता था और उसे उसके स्टेट में अच्छा कॉलेज लोअर रैंक पे भी मिल जाता था। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव स्टेट्स हैं जिनके बारे में अभी मैंने कहा, इन स्टेट के स्टूडेंट के लिए पहला राउंड भी क्रिटिकल रहता था और पहले राउंड में उन्हें जो भी कॉलेज अलॉट होता था वो कॉलेज ले लेते थे क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता था कि स्टेट में उन्हें शायद कोई भी कॉलेज ना मिले। इसके बाद फर्स्ट राउंड में वो अलॉटमेंट लेकर सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड कर देते थे ताकि उन्हें स्टेट में भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके ट्राई करते थे कि उन्हें क्या कॉलेज मिलता था। और चूंकि उन्होंने पहले राउंड में अपग्रेड ऑप्शन लिया हुआ है तो ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड के साथ ही उनकी काउंसलिंग खत्म हो जाती थी। स्टेट के सेकेंड राउंड को वो देख भी नहीं पाते थे क्योंकि स्टेट के सेकेंड राउंड से पहले ही उन्हें जो भी कॉलेज ऑल इंडिया से मिला है उसके साथ उन्हें सेटल करना पड़ता था। अब इसको इन्होंने यहां रोका है तो ये एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव है, खास करके कॉम्पिटिटिव स्टेट के बच्चों के लिए, क्योंकि अब उनके पास ये चांस है कि अगर उन्हें पहले राउंड में कोई कॉलेज मिले या ना मिले वो सेकेंड राउंड में जा सकते हैं ऑल इंडिया के और अपने स्टेट में भी पहले राउंड को ट्राई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के दूसरे राउंड में वो अपग्रेड ऑप्शन के लिए जा सकते हैं और स्टेट में भी सेकेंड राउंड में वो ट्राई कर सकते हैं। अगर उन्हें स्टेट के सेकेंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलता है तो वो ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में जो भी उन्हें अपग्रेडेड कॉलेज मिला है या जो उनका ऑल इंडिया सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट है उसके साथ सेटल हो सकते हैं। तो ये बेनिफिट इन कॉम्पिटिटिव स्टेट के स्टूडेंट्स को मिलेगा। ये मैं सारी बातें अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कर रहा हूं। तो एक बड़ा पॉजिटिव बेनिफिट हाई रैंकिंग स्टूडेंट्स को इस काउंसलिंग के नए नियमों से मिलेगा। तो इसका क्या असर ऑल इंडिया के कट ऑफ
या स्टेट के सेकेंड राउंड कट ऑफ पे पड़ सकता है। इसका असर जो कट ऑफ पे आएगा तो ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड का और खास करके थर्ड राउंड का कट ऑफ इस बार थोड़ा नीचे आने के चांसेस हैं। मतलब अगर उत्तर प्रदेश के 13 नए कॉलेज आ जाते हैं तो ये कट ऑफ 27,000 28,000 तक भी जा सकता है। मैं जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात कर रहा हूं। स्टेट्स को भी इसका फायदा मिलेगा और स्टेट्स के भी कट ऑफ थोड़े नीचे जा सकते हैं। स्टेट्स के 2 राउंड के कट ऑफ के बीच में जो बहुत हेवी फ्लक्चुएशंस रहते थे वो अब नहीं रहेंगे। तो अब काउंसलिंग में लक का रोल कम रहेगा। तो आप कितने अच्छे से सीट मैट्रिक्स को और दोनों काउंसलिंग के ट्रेंड को समझ रहे हैं, इससे आपको काउंसलिंग में बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको एनालिसिस बताई है उसको अगर समराइज करें तो मेरी एनालिसिस में इस नए नियमों का पॉजिटिव असर इस काउंसलिंग पे आएगा। स्टूडेंट्स को, खास करके हाई रैंकर स्टूडेंट्स को इस काउंसलिंग में बेनिफिट होने जा रहा है। ऑल इंडिया का कट ऑफ थोड़ा नीचे आएगा और लक फैक्टर का रोल कम रहेगा। ये आपको इनिशियल एनालिसिस है मेरी नए नियमों के बारे में। दूसरे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डिम्ड यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ पे इस नए नियमों का क्या असर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब YouTube चैनल Broadcast. मेडिकल Broadcast Education. Your dream, our mission. We are Team Broadcast.